देखो, सबसे पहले मैं आपका जो ध्यान लाना चाहूंगा, देखिए सबसे पहले तो हम ध्यान लाना चाहेंगे आपका इस बात पे कि यहाँ आप देखो, इस क्वेश्चन में कोई खास बात नहीं है, इसमें मुझे कोई खास बात नजर नहीं आती। हाँ, इसमें जरूर मैं आपका फोकस लेना चाहूंगा और मैं ये पूछना चाहूंगा कि इसमें आपका ऑर्डर और डिग्री क्या है। जल्दी जल्दी से चैट बॉक्स में लिखना शुरू करो आप लोग और मुझे बताओ कि आप इसमें क्या ऑर्डर और डिग्री डिसाइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है। जल्दी बाकी बताओ। क्वेश्चन 3 का आंसर अभी तक जो मुझे दिया है वो सिर्फ दिया है पुष्कल, तुषार, वंशिका, मुकुल, शौर्य, मानसी। आपने ऑर्डर बताया, डिग्री नहीं बताया। वरुण। और देखो ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात का पता लगेगा जैसे ही मैं आपको आंसर बताऊंगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं किस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, क्यों मैं ये बात कर रहा हूँ आपके सामने। ठीक है, जिसे कहते हैं ना पढ़ाई, वो यहाँ से शुरू होती है थोड़ी थोड़ी सी। आपको मैं उसका बिल्कुल एक छोटा सा कैमियो दूंगा, मामूली सा, कि जो असली पढ़ाई हमें करनी है नवंबर के ऑनवर्ड्स वो क्या होनी है। चलिए जी, बाकी ये बच्चे हैं या नहीं है, उन्हें मैं वेटिंग में डाल दूं सबको। जो बच्चे आंसर नहीं दे रहे हैं, या तो वो बात नहीं सुन रहे हैं या उन्हें कुछ सुनना नहीं है। तो मैं वेटिंग में डाल दूं सबको, फिर ऐसा करता हूँ, बिल्कुल बाहर कर देते हैं, अभी बाहर कर देंगे। कोई बात नहीं बेटा, एग्जाम चल रहे हैं तो इसलिए बच्चे थोड़े कम हैं। प्रशांत जिंदल, आर्यन आंसर दे रहे हो या वेटिंग में डालो। अनुभव, ठीक है, अनुभव बच गया। आर्यन, और एक काम और होगा इसके बाद, ये जिस जिसके भी आंसर नहीं आ रहे वो हमारे खत्म। थर्ड क्वेश्चन का आंसर देना है ऑर्डर और डिग्री। एक बार जरा मैं, अर्णव आंसर नहीं आया तुम्हारा। ध्रुव, नो आंसर। देखो कंफ्यूजन है वो ठीक है, आप आंसर बताओ, उसके बाद बात की जाएगी। वंशिका, नो आंसर। शौर्य, आंसर नहीं आया तुम्हारा। आंसर दिया है नहीं दिया शौर्य, जल्दी बोलो। ओके। मुकुल, कनिष्क का आंसर नहीं है। वंशिका आंसर कहाँ दिया है बच्चे आपने, मुझे चेक करने दो जरा। चिराग ने आंसर दिया था, ठीक है। वंशिका आंसर दिया है, ओके बेटा, ओके ओके।
ठीक है, अभी कर देते हैं आपको एंटर, और चिराग आपको भी। राइट, ठीक है जी। तो ये पोजीशन है हमारे पास में, जिन्होंने आंसर दिया है सात्विक। ओके, देखो, एक तो क्या होता है कि जब तक डेरिवेटिव की पावर, किसी भी डेरिवेटिव की पावर अपॉन में है, तब तक आप उसकी डिग्री सही कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करना होगा। तो स्क्वायरिंग करने के बाद ये ऐसा हो जाएगा, जस्ट 3 बचेगा। अब आप देखो, जब इस तरह से हो जाएगा तो ऑर्डर आपका इसका हो जाएगा 4, और डिग्री हो जाएगी आपकी 2। तो जिन बच्चों ने जो भी आंसर दिया है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप अपना आंसर चेक कर लीजिए। कोई भी डेरिवेटिव अपॉन में नहीं चाहिए, कोई भी डेरिवेटिव की पावर भी अपॉन में नहीं चाहिए। ठीक है। सो सबसे पहले आपको जब डिग्री निकालनी है, तो उसकी स्क्वायरिंग, क्यूबिंग, जो कुछ भी है, मतलब आप उनकी पावर को 3/2 के अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, नहीं कर सकते मल्टीप्लाई। क्या पावर की मल्टीप्लाई होती है अंदर? आप बताओ, क्या पावर की मल्टीप्लाई अंदर होती है? तो अगर किसी तरह की कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप अब दूर कर लीजिए। पावर को होल नंबर या नेचुरल नंबर में ही रखना है, अपॉन में भी नहीं चाहिए पावर। इज दैट क्लियर? तो इसी के बाद मैं आपको देता हूं क्वेश्चन नंबर 8। आंसर बताओ। ओके। हम्म। हाँ जी, आ गया आपका आंसर। सो
नहीं नहीं, मैंने निगरे को नहीं निकाला है। निकाला किसी को नहीं है, वेटिंग रूम में भेजे थे सब। उसका नेटवर्क इशू हुआ होगा। बोलो अब ज्वाइन कर ले, हो जाएगा ज्वाइन। ओके, देखिए इस वाले क्वेश्चन में जो आपका एक क्वेश्चन था, इसे आप दूसरी साइड लेकर गए और आपको क्यूबिंग करनी पड़ेगी। तो जब ये आएगा आपका इधर, तो d2y dx2 आएगा, और हम क्यूबिंग करेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा। अब आप देखो, ऑर्डर तो आपका 2 हो जाएगा, लेकिन डिग्री आपकी 3 हो जाएगी। आप इस पावर पे क्यों जा रहे हो? जहां से ऑर्डर डिसाइड होता है, उसी की पावर से डिग्री बनती है। तो ऑर्डर 2 डिग्री 3 होगी। गुड हिमांशी, बहुत बढ़िया बेटा। शुचि, मानसी, छवि गुड, चिराग, बुद्धि राजा, शौर्य। चलिए, लेकिन आपने कहा था कि डीवाई अकेला होना चाहिए तभी डिग्री होगी। डीवाई अकेला अकेले का मतलब होता है कि वो इस तरह की पोजीशन में नहीं होना चाहिए जैसे यहाँ है। अकेला मीन्स होता है कि वो एक इंडिपेंडेंट टर्म की तरह होना चाहिए। ओके, नहीं नेक्स्ट का नहीं, नेक्स्ट पे नहीं जाना। अच्छा चलो ठीक है। तो यहाँ क्लियर करते हुए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। और नाइन्थ क्वेश्चन का ऑर्डर और डिग्री बताओ। नाइन्थ क्वेश्चन का ऑर्डर और डिग्री हमें चाहिए। ओके गुड। पार्थ, ठीक है। ध्रुव, वरुण,
ठीक है। देखिए 9th क्वेश्चन में क्या हुआ कि 9th क्वेश्चन में आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करो तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर, फिर आएगा डीवाई बाई डी एक्स। देखो ये आप लोगों की जो एक्सक्यूज है ना, इनसे मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है कि मेरा वाईफाई कट रहा है, मुझे आवाज नहीं आ रही, मैं लेट आया था। देखिए ये 9th क्वेश्चन चल रहा है, कभी 12th का सॉल्यूशन समझ लो। और आप देखो जब हमने इसे सिंप्लीफाई करा, सिंप्लीफाई इसलिए करा क्योंकि रूट में ना रहे कुछ भी। अब आपके पास ये इक्वेशन है तो यहां से ऑर्डर भी आपका 1 और डिग्री भी आपकी 1 आती है। अब देखो आप लोगों का आंसर कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है जी, इज दैट क्लियर? अब सुनो अभी बताते हैं। पहले 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 मुझे 11th के बारे में बताओ। 11th के बारे में आपकी क्या राय है? कोई बात नहीं, आराम से करो, आराम से बताओ, रिलैक्स होके करो। नेट के इशू हो जाते हैं, किसी के साथ भी हो सकते हैं। ओके, सो देखिए इसमें क्योंकि ये लॉग है और ये लॉग आप रिमूव नहीं कर पाओगे। मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, इस लॉग को आप रिमूव नहीं कर पाओगे, इसीलिए इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड आएगी। हाँ, ऑर्डर डेफिनेटली इसका 5 ही है। ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये आपको एग्जाम में दिखाई देंगे। स्पेशली मैं बात करूंगा जितने भी स्कूल्स हैं, बल्कि स्पेशली क्या सभी के लिए एप्लीकेबल है ये बात। ये इस टाइप के ही क्वेश्चन आएंगे एनसीईआरटी में से, ऑर्डर डिग्री का क्वेश्चन काफी कम पूछा जाता है। सो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का मुझे आंसर बताइए चैट बॉक्स में जल्दी से। नॉट डिफाइंड इसलिए बच्चे क्योंकि डीवाई बाई डी एक्स एक सिंगल इंडिपेंडेंट टर्म नहीं है, लॉग के साथ फंस गया। तो जब भी कोई भी डेरिवेटिव आपका लॉग साइन कॉस कॉट किसी के साथ फंसा हुआ होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड की पोजीशन में नहीं होता, तो डिग्री नॉट डिफाइन होती है। ये बात पहले भी समझाई थी, याद आ गया? ओके बेटा। सो 12 क्वेश्चन देखिए आप लोग।
ओके। ध्रुव, ध्रुव, बताओ, चलो बताते रहो, शाबाश। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अर्णव, पुष्कर, मुकुल, वरुण, पार्थ, पार्थ पूरा आंसर नहीं दिया। अनुभव गलत है। ध्रुव गलत है। चिराग गुप्ता गलत है। एंट्री दे दी है मैंने चिराग तुम्हें आज। दिशा बिल्कुल गलत। डिग्री कभी भी आपकी नेचुरल नंबर से अलग नहीं हो सकती। तो यहाँ पे क्या करना होगा, दोनों तरफ की 6 पावर करनी पड़ेगी। जब आप दोनों तरफ की 6 पावर लोगे, क्योंकि कोई भी डेरिवेटिव अपॉन में नहीं होना चाहिए। ये बात आपको आज बताई गई थी स्टार्टिंग में ही। तो जब दोनों तरफ की 6 पावर लेंगे तो ऑर्डर और डिग्री दोनों ही 2 हो जाएंगे। ये सॉल्व करके देने हैं आंसर। देखिए 1 मार्क में क्वेश्चन आएगा, अगर 2 मार्क में आता है तो आप इसे ऐसे ही लिख के छोड़ के बता सकते हैं। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। एलसीएम लेकर करा, बिल्कुल सही करा आपने। हाँ, ऐसा भी कर सकते हो, पहले स्क्वायरिंग कर लो फिर क्यूबिंग कर लो, बात बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। देखिए 13th क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन आपके सिलेबस में इस साल है या नहीं है, मुझे थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि ये 9.2 पर बेस्ड है। 9.2 है, हाँ तो 9.2 नहीं, सॉरी 9.3, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वाला 9.3 काट दी गई, ये 9.3 का बेस है। बट क्या है, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एनसीईआरटी में 9.1 में दिया हुआ है इसी पर बेस्ड। तो एक काम करते हैं, इसे समझ लेते हैं, क्योंकि रिस्क लेने का कोई सिस्टम नहीं है। देखिए भाई, अब आपके पास में ये इक्वेशंस दी हुई हैं और इन्हें देख के बताना है कि इनके ऑर्डर और डिग्री, ऑर्डर क्या होंगे, डिग्री की बात तो खैर नहीं बोली, इनके ऑर्डर क्या होंगे ये हमें बताना है। तो ये 5 बहुत बहुत बढ़िया प्यारे क्वेश्चन है। हाँ, ये मेरी वाली वर्कशीट चल रही है बच्चे, बट कोई बात नहीं, इन क्वेश्चन को कर लो, क्योंकि ये 9.1 में एक लास्ट में दिया हुआ है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के ऊपर बेसिक क्वेश्चन दिया हुआ था, तो इसे हम 9.1 कंसीडर कर सकते हैं। फिर बीच में रिस्क रिस्क क्यों लें। हाँ, तो आपको देखिए मैं बताता हूँ इन क्वेश्चंस का मेथड क्या है। बहुत स्पेशल मेथड है, एनसीईआरटी में कवर अप नहीं हो पाते हैं प्रॉपरली। तो देखो, एक सबसे बेसिक रूल ये होता है, जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे वही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। तो ऑर्डर डिसाइड होगा नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से। बिल्कुल सही निकले, गुड बेटा। तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि फर्स्ट क्वेश्चन का ऑर्डर क्या होगा, बताओ आराम से। ओके गुड, आप देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन का ऑर्डर क्या होगा। ओके, यहाँ पे ए बी सी बताया कुछ बच्चों ने, कुछ ने 2 सोचा है, कुछ ने 3 सोचा है। ठीक है जी, वेरी गुड, शाबाश। बाकी हिमांशी बेटा आंसर देते रहो। फर्स्ट में कांस्टेंट क्या होगा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। गुड। और ये हिमानी, हिमानी आंसर नहीं आ रहा बेटा तुम्हारा।
देखो ऐसा होता है बेटा, थर्ड एक्सरसाइज में इनके डिफरेंशिएशन करके डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना सिखाया जाता था, बट वो इस साल आपके सिलेबस में है नहीं, तो इसलिए आपको एक कंफ्यूजन हो रहा है कि इसमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनेगी। इन्हें सॉल्व करके भी दिखाना होता है, नहीं सॉल्व करके कुछ नहीं दिखाना, इसमें सिर्फ ये एक नंबर का क्वेश्चन बनता है। और मैं अब आपको बताऊंगा, देखिए आप लोगों को इसमें दो पॉसिबल चॉइस नजर आ रही है, 2 और 3। सेकंड को लेके बताएंगे आप कितना आंसर लगता है आपको, सेकंड को लेके अपने आंसर दीजिए। ओके गुड, बताते चलो जल्दी जल्दी। शाबाश शाबाश, देव, पाल, सुचि, पुष्कल, छवि, हिमांशी, चिराग, बुद्धि, राजा, ध्रुव, शौर्य, मानसी, दिशा। मुकुल ये बोला था जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं वो डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर को डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे 2 आया, ठीक है। अभी होल्ड पे रहना, आप लोग होल्ड पे रहेंगे, क्वेश्चन मैंने अभी करवाए नहीं है ये, ठीक है। ओके, व्हाट अबाउट थर्ड? थर्ड का आंसर क्या बनता है? थर्ड का 0। अरे 0 क्यों बनता है भाई? इसमें ए और बी नहीं दिखाई दे रहे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ये भी तो है। ओके 2। फोर्थ में, फोर्थ में भी 2। आप देखिएगा आपके साथ क्या किया जाता है। और फिफ्थ में, फिफ्थ में क्या होगा आंसर? फिफ्थ में भी 2 लग रहा है। ओके 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 ओके। निग्रह, ये कौन से का आंसर दिया है आपने? ओके ठीक है। हाँ तो सुनो बच्चों, दिस इज द बेसिक ऑफ दिस क्वेश्चन की कैसे हम डिसाइड करते हैं सिंपल इक्वेशन को देख के इनसे जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी उसके ऑर्डर को। लेकिन आप देखो ये कितने चालाक हैं, एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में ऐसा नहीं दिया हुआ और आपको स्कूल एग्जाम और बोर्ड एग्जाम में आपको इसी तरह के क्वेश्चन दिखेंगे। आप ये देखिए, क्या हम एक्स स्क्वायर को ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और वाई स्क्वायर के इक्वल लिखना पड़ेगा, लिख सकते हैं। और ये कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट को मैंने एक सिंगल कांस्टेंट सी से डिनोट कर दिया। अब मुझे बताओ कि इस क्वेश्चन में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं? देव, दो कहां से दिख गए तुम्हें? एक ही तो है। अगर ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर को मैं सी लिख दूं तो सिर्फ एक बनेगा। सो इससे जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी वो सिंगल ऑर्डर की होगी। यस, एक निग्रह को सारे के सारे आंसर पता थे, बाकी सबको बिल्कुल हमने परेशान करा हुआ है। ऐसे तो बिल्कुल सारे क्वेश्चंस में यही करना है। आपने जो पीछे आंसर्स दिए थे वो आपने भोलेपन में अनजान बन के बड़े सिंपल तरीके से आंसर दिए थे। अब सारे क्वेश्चंस में इस तरह की कलाकारी करी जाएगी। तो यहाँ देखिए, थर्ड में तो खैर 2 ही आएंगे क्योंकि इसमें सिंप्लीफाई करके भी कम नहीं हो रहे। ठीक है जी, अब मैं शुरुआत करता हूँ फर्स्ट से। फर्स्ट में देखो आप, तो y इक्वल टू है मेरे पास ए ई एक्स, फिर इसे मैंने लिखा बी ई एक्स और ई रेस टू पावर सी। अब मैंने ई रेस टू पावर एक्स कॉमन ले लिया तो मेरे पास ए बचा, मेरे पास बी बचा और ई रेस टू पावर सी बचा। और देखो ये सारे कांस्टेंट को मैंने डी लिख दिया क्योंकि कांस्टेंट की तो वैल्यू तो फिक्स है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से जो ऑर्डर आएगा वो 1 आएगा। अब आप देखो ये है पढ़ाई की, जो एनसीईआरटी करते हैं वो है पढ़ाई। जो अब तक हमने करा है वो इंट्रोडक्शन है।
असली स्टडी शुरू यहां से होती है हमारी। अभी हमने एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन देखे हैं बस। सेकंड का भी एक आएगा बिल्कुल, क्योंकि ए को उधर ले जाओ या बी को उधर ले जाओ, सेकंड का भी एक आएगा। थर्ड का भी एक आएगा, चेक करो। बेटे एनसीईआरटी वालों ने एक बुक आपको और भी दी हुई है, जिसे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बोलते हैं। बट आप लोग जब कोर्स खरीद के लाते हो तो एक खरीद के लाते हो, दूसरी वाली भी ले आते हो, तो आप लोग जो है ना उसे रख देते हो साइड में, वो आपकी सजी हुई रखी रहती है। सो कभी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करके देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ एनसीईआरटी क्या है। आप लोग एनसीईआरटी की बेसिक बुक करते हैं, बेसिकली एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और वो नॉर्मल दोनों ही करनी चाहिए। वो किसके लिए बनाई है फिर, उसका नाम भी तो एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी महज एक धोखा है जिससे कहने को पेपर बनता है, परंतु एक भी प्रश्न उससे नहीं होता। हाँ सर, दो ही है, कौन से वाले का दो ही है? अच्छा ठीक है, क्योंकि कॉमन नहीं आ रहा इसलिए। थर्ड का दो ही है बिल्कुल, थर्ड का दो है, और फोर्थ का। बेटा देखो, टेंथ में ज्यादा सिलेबस डिफिकल्ट नहीं होता, बट हाँ ये जो है कि इलेवेंथ में भी हम मानते हैं कि इतना नहीं आता। बट क्या ट्वेल्थ में आपका जब भी क्वेश्चन ट्विस्टेड आएगा तो आपका एग्जाम्पलर का उसमें कंट्रीब्यूशन रहता है। आप एक काम करो, आप ए को उधर ले गए, अगर आप ए को उधर ले गए तो आपका ए कॉमन आ गया। आप बी वाई स्क्वायर को उधर ले गए। अब आप देखो, अगर मैं ए को अपॉन में ले जाऊं तो ये सिंगल कांस्टेंट में कन्वर्ट हो गया या नहीं। 12वीं की मैथ दुनिया जहां से परे है, बहुत बड़ी है। 12वीं की मैथ बहुत आसान भी है, लेकिन इजी मैथ है 12वीं की बहुत। फिफ्थ कैसे होगा फिर? अरे इसे इधर ले आओ। टेंथ की बेस्ट थी, क्योंकि टेंथ में कुछ खास है नहीं। ओके, चलिए जी। सो आई होप ये आपका कंप्लीट हो गया। दोनों क्वेश्चंस आपकी समझ में आ गए अप टू 13। किसी को कोई परेशानी हो तो बताओ। गुड, आगे चलते हैं इसमें कुछ नया और अच्छा। ये आपके सिलेबस में इस साल नहीं है। हाँ, 11th क्वेश्चन जरूर, 11th क्वेश्चन आपको कराया जा सकता है अगर आपको याद हो तो। 11th क्वेश्चन के बारे में देखिएगा। 11th क्वेश्चन में है कि नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जनरल सॉल्यूशन में, जनरल सॉल्यूशन में फोर्थ ऑर्डर वाली है तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने होंगे। ये चैप्टर एंड हो चुका बच्चे, इसकी तो हम थोड़ा सा आपको फिनिशिंग दे रहे हैं। अब हम रिवर्स रिवीजन स्टार्ट हो गया हमारा यहाँ से। मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग का कंप्लीट रिवीजन चलेगा कुछ दिनों तक। ठीक है, परसों रहेगा आपका एक टेस्ट, इसी चैप्टर का टेस्ट रहेगा। कल आप, परसों आपके ट्यूशन के टाइम में इसका टेस्ट रहेगा, फिर मंडे को कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, जब जनरल सॉल्यूशन की बात होती है तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उतने ही होते हैं जो ऑर्डर होता है। लेकिन जब पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात होती है तो कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता ही नहीं है।
तो आपका आंसर आ जाएगा ऐसे में 0। ये मैंने आपको करवाया था वैसे भी पहले भी एक बार। एमसीक्यू ही होगा। देखिए ट्राई करिएगा, रिवीजन करके आराम से करो। जैसा भी अटेम्प्ट होता है कोई परेशानी की बात नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, यहाँ पे आता है जिस क्वेश्चन को मैं आपसे उम्मीद करूंगा, वो है बच्चों। एक तो मैं चाहूंगा कि पहले सेकंड आप अटेम्प्ट करो और मुझे आप करिए यहाँ पे, ठीक है। और मुझे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो अगर आपका मन हो। अगर हो जाता है तो ठीक है, डाउट है तो मुझे जरूर भेजिएगा। करेंगे क्या, वेरिएबल सेपरेबल है तो पहले इसको ले जाएंगे हम दूसरी तरफ। देखो मैं आज आपको इंस्ट्रक्शंस दूंगा, इसे आप दूसरी तरफ ले जाइए और dx के साथ x वाली टर्म्स और dy के साथ y वाली टर्म्स को लिख लो। ठीक है, तो dy आपका इधर रहेगा। हाँ जी, हो रहा है या नहीं हो रहा बताओ थोड़ा सा। क्वेश्चन करने में इंटरेस्ट आना चाहिए। dx के साथ x वाली टर्म्स और dy के साथ y वाली टर्म्स। होमोजीनियस की क्या रिक्वायरमेंट है, सिंपल वेरिएबल सेपरेबल है अर्णव। dx के साथ x वाली टर्म्स, dy के साथ y वाली टर्म्स। होमोजीनियस की कोई नीड नहीं है इसमें, और ये होमोजीनियस है भी नहीं। चेक कर लो, श्योर हूं मैं, ये होमोजीनियस है भी नहीं, ये सिंपल है। मैंने आपको बताया हुआ है सबसे पहली कोशिश क्या होनी चाहिए। सबसे पहली कोशिश होनी चाहिए कि वेरिएबल सेपरेबल हो जाए। हाँ जी, अब बताओ, ये आपके सामने सॉल्यूशन है। नहीं, व्हाट्सएप करने की जरूरत नहीं, देखो आप चेक कर लो अगर कोई परेशानी आ रही है तो। हाँ, कोई बात नहीं। आंसर आ गया बेटा, आंसर आप वहां से देख लो। आंसर मेरे पास नहीं है इनके। बस हाँ इतना जरूर बता सकता हूँ, ये आपका जो बनेगा, आप इसे टी लोगे तो आपका ऊपर dt मिल जाएगा। आंसर कहीं से नहीं मिलेंगे बेटा, ये आंसर का थोड़ा इशू है इसमें।
आंसर इसके प्रिंट नहीं कर रखे, बट क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप ये देखो कैसे हो रहा है कि अगर आप 1 - x² को लोगे t तो ऊपर dt है, ऐसे ही यहाँ पर आप इसको लोगे u तो आपको प्रोसीजर देख लो, कैलकुलेशन आराम से कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रुक जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं आपसे जी। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे सब बच्चे, फोर्थ बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में शायद ये है नहीं, मुझे डाउट है। सो फोर्थ क्वेश्चन देखो, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। इसमें मैं आपको सजेशन दूं जरा, तो आप इसे ऐसे लिख लेना, EX को अलग अलग करके, तो DX के साथ X और DY के साथ Y। क्वेश्चन करो जल्दी से, बिल्कुल। वेरी गुड। अब ये देखो कितने आराम से हुआ ये क्वेश्चन। सर जब माइनस होता है तब मतलब डिवाइड हो रहे हैं, बिल्कुल। देखो माइनस वाले को नीचे ले जाओ। आप ये देखो, अगर आज आपने बैठ के, मैं तो हमेशा क्वेश्चन करता हूं, बट अगर आज आपने ये क्वेश्चन साथ साथ में कर लिए तो बहुत आसान हो जाएगी बात। अच्छा भाई, इसमें जब आप लोगों ने क्वेश्चन सिंप्लीफाई करा होगा तो मुझे ऐसा लगता है कुछ ऐसा आया होगा, कुछ ऐसा। और आप इसे सी लिख सकते हैं, एक चीज इस तरह का आ रहा होगा, देखो। अभी पूरा नहीं, पूरी बात नहीं बोली है मैंने। क्या आप लोगों का इस तरह का आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा? ठीक है, तो आपके पास में चॉइस देखो, सुनो,
आप यहाँ पे भी आंसर छोड़ के आते हो, सही है, बट मेरा आपको सजेशन ये है कि आप यहाँ पे सी ना लिखें, आप यहाँ पे लिखें, आप यहाँ पे क्या लिखोगे? मेरे पास बहुत 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 सारे प्लान है इसको लेके, बट अभी मैं आपको बेसिक बताऊंगा वरना आप परेशान हो जाओगे। आप इसे C/5 लिखो, ये बिल्कुल बेसिक प्लान है, खतरनाक प्लान भी है इसमें, बट वो हम बाद में बताएंगे। तो आपका आंसर ये आएगा, बड़ा सुंदर सा आंसर है C/5 लिखने से। E⁻C भी लिया जा सकता है, कुछ और भी मेरे दिमाग में है इसको लेके, बट ये आपका सही है। 5C भी कांस्टेंट ही होगा, बिल्कुल होगा। आप 5C लिख लो, C/5 लिख लो, कुछ भी लिख लो। मेन बात यह है कि क्या तुम्हारी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करोगे तो 6 आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बात भी सही है मुकुल जो आप कह रहे हो, कैसे भी कर सकते हो। सिर्फ क्वेश्चन में देखो, बिल्कुल सही बात, खतरनाक तरीका भी बता देते। नहीं तुषार, खतरनाक तरीका अभी नहीं बेटा। Y/X को V लेके करना है 6 क्वेश्चन में, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना। DX के साथ X वाले, DY के साथ Y वाले। रुको मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली क्या है, आज हमारे पास वर्किंग स्पेस नहीं है इसमें, तो मुझे आपको हिंट देने पड़ेंगे। सुनो, आप ये देखो कि ये हो गया DY, बिल्कुल, और राइट साइड में है 2x² x अपॉन में x³ x² x और 1। लेफ्ट साइड का इंटीग्रेशन मैं कर देता हूँ, राइट का आप कर दो। इज दैट फाइन? लेफ्ट का मैं समझा देता हूँ, राइट का आप समझा दो। देखो, राइट वाले में भी कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करो, x² कॉमन लिया तो बचा x+1, फिर 1 कॉमन लिया, बचा x+1। तो राइट साइड वाले के होंगे पार्शियल फ्रैक्शन, और पार्शियल फ्रैक्शन भी कौन सा वाला? ax+b वाला। जिन लोगों ने चैप्टर या इंटीग्रेशन ध्यान से समझा है
उनके लिए इतना हिंट बहुत है। और जिन्होंने अभी पढ़ाई शुरू नहीं करी है, सोच रहे हैं कि अब की बार बोर्ड में गवर्नमेंट पास कर देगी, तो बच्चों 15 अक्टूबर तक इन्होंने अब थिएटर खोल दिए हैं। तो आप समझ लो कि वही बात है कि दिसंबर में हमें स्कूल में चांस मिल सकता है। स्पेशली 11 12 को तो मिलेगा ही मिलेगा। तो आप लोगों का पेपर नॉर्मल प्रोसीजर से होगा, ये ध्यान रखो। एमसीक्यू बढ़ सकते हैं, ऐसा हो सकता है, लेकिन क्वेश्चंस करने ही पड़ेंगे। आप बताओ 6 क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी, बताइए। बच्चे कहाँ गए सारे, बता ही नहीं रहे। बोलते क्यों नहीं हो तुम लोग भी? इज दिस मेथड इज क्लियर? इसे लिख लो जल्दी से, क्वेश्चन कंप्लीट करना है आपको ये। मैं आप लोगों को बहुत जल्दी गूगल क्लासरूम पर आपसे ही काम लेने वाला हूँ, क्योंकि अब आपसे ज्यादा काम लिया जाएगा। और मैं आप मेरे को हिंट देने का काम है। गूगल क्लासरूम बहुत जल्दी एक्टिवेट होने वाला है आपका। इंटीग्रेशन के बाद वैल्यू भी डालनी है, यस। सी की वैल्यू निकालने के लिए वाई की और एक्स की वैल्यू डाल लेना। आप देख रहे हैं, बट ये किस टाइप का क्वेश्चन है? ये जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं जो हमारे पास इसी साल ऐड हुए हैं, ये ध्यान रखना, जिन क्वेश्चंस के आगे ये लिखा होता है और ये लिखा होता है, तो समझ लो एग्जाम में आएगा ही आएगा। इसके बहुत अच्छे चांसेस हैं। हम भी अब गूगल क्लासरूम से काम लेंगे आपका, क्योंकि ग्रेडिंग वगैरह यहाँ पे इजीली हो जाती है। वट एवर। खैर जी, अब सुनो जरा। जो एनसीईआरटी में नहीं है और एग्जाम में आ सकता है, खतरनाक क्वेश्चन है। भाई देखो, 11th में वर्कशीट कराई थी, रट गई थी। सही बात है, 12th में भी हम आपको ये रटवा देंगे सब कुछ। बच्चों, ये क्वेश्चन पहले देखो। सबसे पहले मैं आपको सजेशन दूंगा फर्स्ट इंट्रोडक्शन का, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था। इस क्वेश्चन में आप x+2y को v मानेंगे, फिर डिफरेंशिएशन करेंगे। स्टार्ट करो और भेजो जल्दी जल्दी से, मैं चेक करता हूँ।
देखो y अपॉन x को मानते v तो नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि ये होमोजीनियस नहीं है, ये होमोजीनियस नहीं है। ऐसा क्यों? देखो तुषार, ये सारे ट्रिक बेस्ड है। इनमें क्या होता है, जो लीनियर पावर वाले होते हैं, याद करो मैंने लास्ट क्लास में बताया था, जब एक्स और वाई की लीनियर पावर होती है तो इन्हें हम एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर भी एक्स प्लस वाई है, यहाँ पर भी एक्स प्लस वाई है, रिपीटेड है, लीनियर पावर में है, कंसर्ट आप इसे लिख सकते हैं। नहीं हो रहा है, देखो ये होमोजेनियस से नहीं हो रहा होगा, या जो मैंने बताया उससे भी नहीं हो रहा, ये होमोजीनियस है ही नहीं, तो इसलिए होमोजीनियस से होगा ही नहीं। अब बताओ, मुझे कोई बताएगा ये होमोजीनियस क्यों नहीं है? देखते ही पता चला। सर ये आज पहली बार आया, लास्ट क्लास में बताया है मैंने, लाल लास्ट क्लास में बताया है, लीनियर पावर में एक्स और वाई होते हैं जब, तो उसे वी मान लो। लैम्डा डाल के अलग आ रहे हैं, देखो बिल्कुल ये होमोजीनियस है ही नहीं। लेकिन होमोजीनियस देखते ही पता लग जाता है या नहीं लगता? बताओ बच्चों, तुम लोग आज कम बोल रहे हो, क्या नेट का इशू है क्या आप लोगों के आसपास? ये मेरी आवाज नहीं आ रही है? मेरी आवाज ठीक प्रकार नहीं पहुंच रही है क्या? बिल्कुल, मुझे लग रहा है आज नेट का इशू है कई बच्चों के साथ। आज 5 या 6 बच्चों ने तो अभी बोल ही दिया है कि सर क्लास नहीं हो पाएगी। ठीक है, ओके प्रशांत, रिया, देव, कहीं ऐसा तो नहीं है मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ इसलिए ना आपने नेट का इशू बना लिया हो? नहीं, ऐसा नहीं कर रहे हो यार। ठीक है, ठीक है। चलो फिर ठीक है। सुनो फिर, सुनो फिर। तो बच्चों, आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? आज क्लिक नहीं कर रही है, चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं क्लिक कर रही है तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे होगा। होना ये है कि आपको सिंपल सा एक काम करना है बस। देखो क्वेश्चन के हिंट लिख लो और अपने आप करना आराम से। सो फर्स्ट क्वेश्चन में आप क्या करोगे? x प्लस टू वाई को v लिखोगे, ठीक है? मैंने जितना लिखा है ना, सिर्फ इतने की ही जरूरत है मेरे द्वारा, बाकी सब आप कर पाओगे। इसके बाद dv के साथ v वाले और dx के साथ x वाले सेपरेट कर लेना। फर्स्ट क्वेश्चन में आप ये करो, देखो आपसे होता है या नहीं। आराम से देखो, dv के साथ v वाले और dx के साथ x वाले आप आ रहे हैं या नहीं? देखिए, अगर अगर आपके dv और dx सेपरेट हो पा रहे हैं तो काम हो गया बस। आंसर की टेंशन मत लो, आंसर तो कैलकुलेशन के ऊपर बेस्ड है, लॉजिक का खेल है सारा का सारा। अभी क्या है, आप लोग लॉजिक को कैच कर पा रहे हैं या नहीं, ये मुझे चेक करना है कि आप लोगों से क्वेश्चन सॉल्व होने की डायरेक्शन में मूव हो रहा है या नहीं हो रहा है।
हाँ जी, मेथड क्लियर है। मेथड में किसी को इशू? ये शुचि कहाँ गई आज? बच्चा आंसर नहीं दे रहा। ओके, वेरी गुड। चलिए जी, नेक्स्ट में देखो, ये बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है। एक्स प्लस वाई प्लस वन को वी ले लो और देखो ये आपसे होता है या नहीं। चेक करो बच्चों, होता है या नहीं होता। जो बच्चे मेरे साथ लगे रहेंगे अब इन क्वेश्चंस को करने में, वो बहुत बहुत जल्दी यहाँ से ही एक चेंज आना शुरू होगा अब। बिल्कुल, डीवी के साथ वी वाले और डीएक्स के साथ एक्स वाले। रिलैक्स होके, बिल्कुल घबराना नहीं है। बहुत बढ़िया मानसी बेटा। बच्चे आंसर देखो, वी को अपॉन में ले जाओ, वन अपॉन वी कर लो ना बच्चे। इसके बाद आपका ये हो जाएगा वी डीवाई बाई डी एक्स की जगह क्या लगाओगे? डीवी बाई डी एक्स माइनस वन। देखो, ये तो हो गया वी, और यहाँ पर आ गया आपका डीवी बाई डी एक्स माइनस वन और इक्वल टू में वन। इसके बाद वी को दूसरी तरफ ले जाओ, एलसीएम ले लो, डीवी के साथ वी वाले, डीएक्स के साथ एक्स वाले।
इज दैट ओके? बताइए जी, समझ में आया ये वाला टाइप या नहीं आया? अभी भी किसी को दिक्कत हो तो पूछते रहो साइड में, मैं बता दूंगा। रिया बच्चे, क्या पोजीशन है तुम्हारी? और सलोनी? अब आता है आपका बढ़िया क्वेश्चन। फोर्थ। फोर्थ में क्या करेंगे? पहले मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स के साथ dx आया, y के साथ dx आया, फिर x के साथ dy आया और y के साथ dy आया। ठीक है जी। अब dx को एक तरफ कर लो और dy को एक तरफ। तो अगर हम dy वाली टर्म्स को एक तरफ लिखेंगे तो एक तो ये आएगा y, और कौन आएगा? एक ही आएगा x, और आएगा -1। और अगर dx वाली टर्म्स को देखें तो क्या आएगा? x -y और -1। तो इसे दूसरी साइड ले आए, या यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, तो ये बन गया x -y +1, और इधर बन गया x -y -1। देखो ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन हुआ या नहीं हुआ? बताओ आप लोग। अब x -y को v ले लेंगे। अब ये बताओ क्या ये क्वेश्चन बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन बन गया या नहीं? और ये इतना ज्यादा आता है बोर्ड में, और बच्चे इससे बहुत परेशान रहते हैं इस क्वेश्चन से। ये फर्स्ट क्वेश्चन जो था ये रिपीटेड है फोर्थ में, और ये बस 4 क्वेश्चन बहुत है जितने मैंने आपको बताए हैं। इनके सॉल्यूशंस यूट्यूब पर हैं, बिल्कुल पड़े हुए हैं। कंप्लीट सॉल्यूशन आप वहां से भी देख सकते हो। ठीक है। ये बिल्कुल सेम है, ये वही वर्कशीट है बेटा, उनमें और ज्यादा क्वेश्चंस हैं। ये बिल्कुल सही कहा आपने कि जब भी लीनियर में दिखाई दे तो आप वी की कोशिश करो लेने की। इज दैट ओके? चलिए ये हो गया हमारे पास। अब इसमें तो कोई खास बात नहीं है, मैंने होमोजेनियस तो आपको जो बताया हुआ है वही यहाँ पर है। ऐसा मुझे कुछ नहीं, बाकी मैं चेक कर लेता हूँ कोई नई बात हो तो। x/y y/1 ये सब हो गए। तो देखिए आपका डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। और जो कुछ अलग क्वेश्चन थे वो हमारे पास इसमें है नहीं। 11 12 में करवा सकता हूँ आपको।
बट ये बहुत बड़े से क्वेश्चन है, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है इनमें बस। वैसे तो कुछ नहीं इन क्वेश्चन में, नॉर्मल जैसे करते हो वैसे ही है, थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा है बस। वर्कशीट में एनसीईआरटी लेवल के सारे क्वेश्चन है, जो मैंने नहीं करा है वो सब एनसीईआरटी लेवल के ही हैं बच्चे। वर्कशीट एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर आर डी शर्मा, इस तरह के सारे क्वेश्चन मिला के ही बनाया जाता है। चलिए, वैसे मेरे ख्याल से अब इतना ही कर सकते हो। परसों आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का टेस्ट होगा, ठीक है जी। हाँ, आज इतना ही करते हैं, काफी है मेरे ख्याल से, क्योंकि चैप्टर तो ये आपका हो गया। चलिए जी, धन्यवाद। बाय बच्चों।